आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन का जीवन वृत्तांत या जीवन परिचय या कवि परिचय जो है वो देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद में। इनका निधन जो है सन 2003 में मुंबई में हुआ है, यानी मुंबई में हो जाएगा। प्रवर्तक हैं तो ये हालावाद के प्रवर्तक है। छायावाद काल के अंतर्गत 1933 से 36 के समय के बीच में जो आनंद और मस्ती का या फिर उल्लास का साहित्य लिखा गया है, मस्ती का अपने ही हृदय में मस्त रहने वाला साहित्य जो है वो हालावाद हो जाएगा। अब अपन देखते हैं हरिवंश राय बच्चन के साहित्य पर। आप देख सकते हैं मध्यकालीन फारसी साहित्यकार या गजलकार या शेर जो हैं लिखने वाले कौन? उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव दिखाई देता है। उमर खयाम की जो रुबाइयां हैं वो आप इनके साहित्य में देख सकते हैं। तो उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव भी हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में मिलता है। आत्मकथा के 4 अंशों में अपन देखते हैं 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। नीड़ का निर्माण। फिर किसका निर्माण है? नीड़ का। नीड़ कहते हैं घोंसले को। तो पहला हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, और बसेरे से दूर। क्या हो जाएगा? बसेरे से दूर। ये जो है इनकी खुद की आत्मकथा के 4 खंड मान लीजिए या 4 अंश मान लीजिए। 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, इनकी आत्मकथा के 4 अंश माने जाते हैं। आपके द्वारा जो स्वयं की डायरी हमें भूलों से बचाती है। डायरी जो लेखन होता है तो एक इनकी रचना है प्रवासी की डायरी। कौन की डायरी हो जाएगी? प्रवासी की डायरी। यह आपकी डायरी लेखन है। नित्य की घटनाओं का उल्लेख जो होता है वो प्रवासी की डायरी यानी डायरी लेखन में हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इनकी 2 चट्टानें जो रचना है। कितनी चट्टानें? 2 चट्टानें। 2 चट्टानें 1969 के अंतर्गत आपको इस रचना के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया जी? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनमें देख लेते हैं। एक है मधुशाला, बहुत ही चर्चित रचना है मधुशाला। 1933 में लिखी गई, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। वो एक अलग ही मैटर है जो गांधी के कहने पर कि देश तो इस प्रकार आग में जल रहा है और आपको मधुशाला की सूझ रही है। मधुशाला बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद प्यार मट जाती मधुशाला, कितना प्यारा है ये हाला। कुमार विश्वास की धुन में बहुत ही मधुर गाई गई है। आगे रचना देखते हैं। मधु कलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण। यहां थोड़ा ठहराव ले लेते हैं। निशा निमंत्रण में क्यों लेंगे? अपनी पाठ्य पुस्तक में जो आत्म परिचय कविता लगाई गई है, आत्म परिचय, वो इनके निशा निमंत्रण गीत से संकलित है। इसीलिए इनका काव्य संग्रह जो है निशा निमंत्रण, वहीं से अपना पाठ जो है आत्म परिचय वो क्या है लिया गया है। तो ये किस काव्य संग्रह से अपना पहला पाठ अनिवार्य हिंदी का लिया गया है? तो वो हो जाएगा निशा निमंत्रण से। एक है इनकी रचना मिलन यामिनी। कौन सी हो जाएगी? मिलन यामिनी। एक हो जाएगी सतरंगिणी, आकुल अंतर, आकुल अंतर। और भी अन्य रचनाएं हैं इनकी जिनकी चर्चा अपन व्यवस्थित रूप से कर लेंगे। तो हरिवंश राय का
जीवन परिचय जो है, वृत्तांत जो है, उनमें इस प्रकार अपन इसको एक बार बड़े तौर पे देख लेते हैं। इनका संपूर्ण साहित्य जो है वो वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। संपूर्ण वार्ड में जो है, संपूर्ण साहित्य जो है वचन ग्रंथावली के नाम से 10 ही खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य एकत्रित है या फिर लिखा गया है। अब अपन देखते हैं इनका एकदम व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से जीवन परिचय। अब अपन देखते हैं इनका व्यवस्थित जो जीवन परिचय है। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ है। आप हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। इनके साहित्य पर उमर खयाम जो फारसी साहित्यकार है, गजलकार है, उनकी रुबाइयों का प्रभाव जो है वो अपने को स्पष्ट देखने को मिलता है। आपकी दो चट्टानी जो रचना है उसके ऊपर आपको साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार प्राप्त है। आपका निधन 2003 में मुंबई में हुआ है। प्रमुख काव्य रचनाओं में अपन देख लेते हैं इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। निशा निमंत्रण जो अपना पाठ है आत्म परिचय, वो निशा निमंत्रण का ही एक अंश है या वहां से लिया गया। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियां, ये सारे के सारे जो हैं इनके काव्य संग्रह माने जाते हैं। बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर आत्मकथा के 4 खंड हैं या फिर मान लीजिए 4 अंश। हरिवंश राय बच्चन का जो आत्म परिचय है, आत्म कथात्मक अंश कितने खंडों में है तो 4 खंडों में हो जाएगा। प्रवासी की डायरी इनकी डायरी लेखन की विधा है। संपूर्ण साहित्य वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में